कथा समुद्रम। कथा समुद्रम में आपको सुनने को मिलती हैं बहुत उपयोगी उपयोगी कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपको कुछ न कुछ संदेश देती हैं। और इसी कड़ी में आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पुनः मूसिका भव। इसका हिंदी में अर्थ हुआ फिर से चूहा बन जाओ। तो सुनाते हैं कहानी। बहुत प्राचीन काल में गंगा नदी के तट पर अनेक ऋषि रहा करते थे और वहां पर एक बहुत ही विद्वान और सिद्ध पुरुष रहते थे। बहुत बड़े तपस्वी थे। वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से तपस्या के बल पर तरह तरह के चमत्कार कर सकते थे। एक दिन वे तपस्वी गुरुजी गंगा स्नान कर नदी तट पर प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश में उड़ते हुए एक बाज के पंजों से छूटकर एक छोटी सी चूहिया उनकी गोद में आ गिरी। भूरे रंग की लंबी चमकीली आंखों वाली चूहिया घायल अवस्था में उनकी गोद में गिरी। बहुत दयालु थे। उस चूहिया को वो अपने घर ले आए। उन्होंने अपने मंत्र बल से उस चूहिया को एक सुंदर कन्या में बदल दिया और उस कन्या को अपनी पत्नी को देकर बोले कि तुम्हें हमेशा से एक बच्चे की इच्छा रही है। तुम चाहती थी कि तुम्हारी गोद में कोई एक बच्चा खेले, तो ये हमारी बेटी है। अब इसे प्यार और बड़े यत्न से पालो, बड़ा करो। बेटी पाकर तपस्वी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं इस कन्या का पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारियों की तरह करूंगी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। बहुत सुंदर थी कन्या। और तपस्वी की पत्नी ने तब सोचा कि अब कन्या बड़ी हो गई है तो इसका विवाह कर देना चाहिए। तपस्वी की पत्नी ने कहा कि अब हमें अपनी बेटी के लिए अच्छा सा वर तलाशना चाहिए। तपस्वी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी का वर संसार में सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे विचार से सूर्य इसके लिए सबसे अच्छा वर हो। सूर्य। उनकी पत्नी को भी बात बहुत ठीक लगी। तपस्वी ने अपने तपोबल से सूर्य को बुलाया। सूर्य तुरंत धरती पर आकर तपस्वी के सामने खड़े हो गए। सूर्य ने पूछा, तपस्वी मुझे यहां क्यों बुलाया है, मेरे लिए क्या आ गया है? तो गुरुजी ने कहा, मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। मेरी बेटी गुणवान और बहुत सुंदर है और वह आपकी वधू बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उस समय उनकी बेटी गुरुजी के पास खड़ी थी। इससे पहले कि सूर्य कुछ कहता, वह लड़की बहुत जोर से चिल्लाई, नाक बहुत सिकोड़ी और बोली, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। इनके शरीर में कितनी गर्मी है, मैं तो भस्म हो जाऊंगी। मुझे इनसे भी अच्छा वर चाहिए। यह सुनकर तपस्वी मन ही मन में दुखी तो बहुत हो गए, लेकिन उन्होंने सूर्य से पूछा कि क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? सूर्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझसे बढ़कर बादल हैं। क्योंकि जब वह मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, मेरा चमकना बंद हो जाता है। तपस्वी ने कहा, ठीक है आप जाइए। और इसके बाद तपस्वी ने बादल को बुलाया। तपस्वी की आज्ञा मानकर बादल पृथ्वी पर आ गए और तपस्वी से पूछा, गुरुजी मेरे लिए क्या आदेश है? इससे पहले कि तपस्वी बादल से कुछ कह पाते, वो लड़की बीच में बोल पड़ी,
नहीं नहीं नहीं, मैं इस धुंधले काले कलूटे डरावनी शक्ल वाले बादल से शादी नहीं कर सकती। मुझे इससे भी बढ़कर पति चाहिए, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तपस्वी बहुत परेशान हो गया। उसने बादल से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकूं? बादल ने कहा, हाँ है ना, मुझसे बड़ा और ताकतवर पवन है, हवा। वह जहां चाहे जब चाहे मुझे खदेड़ कर भगा देती है। हवा चलती है तो मैं उड़ जाता हूं, उसके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए मुझसे शक्तिशाली और मुझसे अच्छा तो पवन है। तपस्वी ने हवा को बुलाया और पवन नीचे आ गए और तपस्वी से पूछा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आ गया है? गुरुजी ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। इससे पहले कि पवन कोई उत्तर देता, लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं 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 नहीं, मैं इस चंचल स्वभाव के व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। यह तो पल भर भी शांत नहीं बैठता। मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। तपस्वी परेशान तो थे, लेकिन वो अपनी कन्या की बात नहीं टाल सकते थे। उन्होंने पवन से पूछा कि क्या संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? पवन ने कहा, हाँ हाँ है, मुझसे बड़ा पर्वत है, पहाड़। वह इतना ऊंचा और ताकतवर है कि ना तो मैं उसे हिला सकता हूं और ना ही उसे पार कर सकता हूं। इसलिए मैं उसे अपने से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बड़ा मानता हूं। गुरुजी ने कहा, ठीक है। उन्होंने पर्वत को बुलाया। पर्वत उपस्थित हो गया और उसने पूछा, गुरुजी मेरे लिए क्या आदेश है, क्यों बुलाया है मुझे? गुरुजी कुछ भी उससे कह पाते पहाड़ से, इससे पहले ही लड़की पैर पटक कर कहने लगी, नहीं 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 पिताजी नहीं, ये कितना बड़ा, कितना रूखा सूखा और बेढंगा है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे तो इससे बढ़कर ज्यादा अच्छा पति चाहिए। तपस्वी ने पर्वत से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? आपसे भी शक्तिशाली कोई है जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकूं? पर्वत ने कहा, जी गुरुजी है, मुझसे ताकतवर चूहा है। यह सच है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मजबूत हूं, सख्त हूं, लेकिन चूहा छोटा होने के बाद भी मुझे खोद कर अपना बिल बना लेता है। कई बार तो मुझे पार कर जाता है। इसलिए मैं चूहे को अपने आप से बड़ा मानता हूं। तपस्वी ने चूहे को आवाज लगाई। चूहा फुदकता हुआ आया। लड़की चूहे को देखते ही फूली न समाई। उसने कहा, पिताजी जिसे मैं चाहती हूं यही है वो, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं इससे ही शादी करूंगी और इन्हीं के साथ रहूंगी। ऋषि को बहुत दुख हुआ कि जिस छोटी सी चूहिया को उन्होंने कन्या बना दिया था, लड़की का स्वरूप दिया था, इतने दिनों लड़की के स्वरूप में रहने के बाद विवाह करने के लिए उसको चूहा ही पसंद आया। तो ऋषि ने कहा, ठीक है, आप इसके साथ ही विवाह करिए, लेकिन आप लड़की हैं, मनुष्य रूप में हैं, चूहे के साथ आपका विवाह कैसे हो सकता है? इसलिए मैं तुम्हें फिर से चूहा बना देता हूं। और उन्होंने कहा, अपने मंत्र बल से पुनः मूषिका भव, यानी दोबारा चूहा बन जाओ। और वो लड़की दोबारा चूहा बन गई। और इसके बाद ऋषि ने उस चूहिया का विवाह चूहे के साथ कर दिया। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये सोचिए, मनन करिए और फिर बताइए। तो ये थी आज की कहानी पुनर्मूषिका भव। फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।